नमस्कार भाइयों, इस वक्त हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के कपास के तजर्बाती खेतों में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इन खेतों में जो है इस तरह के पीले रंग के जो डब्बे हैं जगह जगह पर जो है लगे हुए हैं। और अगर हम इन पीले डब्बों को अगर हम हाथ लगाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे इस पर कोई चिपकने वाला गोंदनुमा कोई मादा लगा हुआ है। और अगर हम इसे गौर से देखें तो यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद डॉट्स और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ब्लैक डॉट्स भी हैं। सफ़ेद डॉट्स की अक्सरियत है, बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम ज़रा माहिरीन से पूछेंगे, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के शोबा एंटोमोलॉजी के और डायरेक्टर CCRA मुल्तान से भी पूछेंगे कि इन डब्बों का लगाने का मकसद जो है वो क्या है और 1 एकड़ में जो है कपास के काश्तकार अगर ये लगाएं तो उनकी कितनी तादाद होनी चाहिए और 1 एकड़ पर इन डब्बों का जो है ख़र्चा कितना है। तो जब हमने CCRA के ज़रिए माहिरीन से इन डब्बों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो पीले रंग के डब्बे हैं ये ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो सफ़ेद मक्खी किस तरह कंट्रोल होती है और इस पर इन डब्बों का ख़र्चा कितना है फ़ी एकड़ और कितनी तादाद में जो है फ़ी एकड़ जो है ये डब्बे लगाने चाहिए। तो इस बारे में हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद से पूछेंगे कि वो इनकी अफादियत, इनके मकासद और उसको इकोनॉमी के लिहाज से कितनी इसमें ख़र्चा है और इसका फ़ायदा क्या है और ये जो है कब तक जो है इस्तेमाल जो है इस पर जो गोंदनुमा जो मादा है वो कब तक जो है कारआमद रहता है। सबसे पहले हमने इस पे काम किया है और तकरीबन 20 साल पहले से हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था, लेकिन जैसे वाइट फ्लाई का इतना प्रेशर नहीं रहा तो उसमें ये नहीं इस्तेमाल हो सके, तो फिर दोबारा हमने शुरू किया है। तो मार्केट में भी इस तरह के कुछ लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। मसलन तकरीबन 1 एकड़ के लिए अगर सैंडी या डस्टी वेदर नहीं है तो फिर वो 15 दिन चलेगा और 3500 रुपये कॉस्ट है इसकी। अगर सैंडी या मिट्टी की अंधेरियाँ वगैरह आ रही हैं तो फिर वो 10 दिन रहेगा, तो 3500 रुपया पर एकड़ कॉस्ट है। तो जो हम ये चाह रहे हैं कि ये तकरीबन 300 से 400 तक इसकी कॉस्ट रहे और 20 दिन से ज़्यादा इसका कंट्रोल रहे। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 अगर लगाएंगे हम, जो ये तस्वीर में आपने देखे हैं गोल बॉक्सेस, तो हम इसको अच्छी तरह मैनेजमेंट कर सकेंगे वाइट फ्लाई। फिर एक हम जो वाइट फ्लाई का प्रेशर डेवलप होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई जनरेशन उसकी 3 से 4 दिन में आ रही है, अगर हम 8 से 10 कार्ड्स लगा देते हैं या ये जो गोल डब्बे हमने बनाए इस तरह के लगा देते हैं, तो ये उसका प्रेशर भी डेवलप होने देंगे, क्योंकि जितने भी अडल्ट हैं मेल फीमेल दोनों वाइट फ्लाई वो दोनों इस पर चिपकते जाएंगे और उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन जो जल्दी में आ रही थी मौसम गर्म होने की सूरत में वो नहीं आ सकते। बगैर स्प्रे के हम वाइट फ्लाई का कंट्रोल कर सकते हैं। कपास के सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट के लिए एक तरीका कपास के खेत में पीले रंगदार चिपकने वाले फंदों का इस्तेमाल है। पाकिस्तान में ये तरीका सबसे पहले सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के ज़रई साइंसदानों ने मुतारिफ़ कराया। CCRA मुल्तान के ज़रई माहिरीन के मुताबिक कपास के खेत में सफ़ेद मक्खी की मैनेजमेंट के लिए लेसदार पीले रंगदार कार्ड्स का इस्तेमाल काफ़ी मौसर है और ये पीले रंगदार कार्ड्स कपास के अलावा दीगर फसलात पर भी कीड़े मकोड़ों के कंट्रोल में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। पीला रंग सफ़ेद मक्खी के लिए कशिश का बाइस है। इसी वजह से इस पीले रंगदार कार्ड पर गोंदनुमा चिपकने वाला लेसदार मादा लगाकर कपास के खेत में मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब कर दिया जाता है। सफ़ेद मक्खी इस रंगदार कार्ड्स की कशिश से खींची चली आती है और जैसे ही वो कार्ड्स पर आकर बैठती है तो फिर वहीं चिपक कर रह जाती है, जिसकी वजह से इसकी अफजाइश में खातिरखा कमी वाक़ई हो जाती है। सफ़ेद मक्खियाँ पीले रंगदार कार्ड्स पर मौजूद ताकतवर चिपकन में फंस कर हलाक हो जाती हैं। ये फंदे कपास की फसल के चारों इतराफ और दरमियान में लगाए जाते हैं। ज़रई माहिरीन के मुताबिक कपास के काश्तकार फ़ी एकड़ के हिसाब से 8 से 10 पीले रंगदार कार्ड्स के फंदे खेत में लगाएं। कार्ड्स पर मौजूद सफ़ेद मक्खियों की तादाद और उम्र मौसर और कामयाब स्प्रे के इंतखाब में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छी पेस्ट स्काउटिंग के लिए ये अमल 15 दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा लाजमी करें।